दोस्तों जय हिंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बिल्कुल ललकार दिया है और बहुत बड़ा बयान दिया है कि मैंने आर्मी कमांडो से कह दिया है भारत और विश्व शांति के लिए युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ये सेना से आज उन्होंने कह दिया। यही नहीं, देश के तीनों कमानों की सेना को एकीकृत करने के लिए भी मीटिंग हुई। देश के इतिहास में ये पहली घटना है। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि शांति के लिए और विश्व शांति के लिए, भारत में शांति के लिए, युद्ध के लिए तैयार हैं। कमांडो की मीटिंग में ये बात लखनऊ में राजनाथ सिंह ने कही। उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश कांप गया है। पूरी बांग्लादेश की कैबिनेट, वहां का राष्ट्राध्यक्ष सब कांप गए हैं। बांग्लादेश में पीड़ित जिन लोगों को मारा जा रहा था, जिनके मकान तोड़े जा रहे थे, उनमें खुशी की लहर है। आज बांग्लादेश के नागरिकों को ये भी आ गई है, ये भी सोच में आ गया है कि सन 1971-70 में जब जा रहे थे तब भारत ने मदद की थी एक घुड़की में। आज वो वक्त फिर आ गया, भारत हमारी सुरक्षा में है। ये बांग्लादेश का आवाम आज सोचने लगा है। पाकिस्तान कांप गया है। पूरे पीओके में इस समय खुशी की लहर है और वो कह रहे हैं कि हम अपने मूल देश पे जल्द शामिल होंगे। भारत के लिए हम भारत के हिस्सा थे। बलूच में आप समझ लिए खुशी हो रही है। भारत ने जो इस तरह से कह दिया है, राजनाथ के बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इवन चाइना भी आप सुन, तमाम देश, वियतनाम जो उनसे परेशान है, ताइवान, कंबोडिया, तमाम देश आप समझ लीजिए भारत के इस बयान से खुश हैं। यही नहीं, चीन में जो मुस्लिम जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो भी आज खुश है। पूरे लद्दाख कश्मीर क्षेत्र में खुशी की लहर। वहीं पे अफसोस की बात बता रहे हैं, भारत में भी कुछ लोग, जो कुछ राजनीतिक दल के लोग इस बयान से दुबक गए हैं। चूंकि भारत का एक बयान है देश की रक्षा, एकता और सुरक्षा के लिए। उनको ये कि देश जितना सुरक्षित रहेगा, जितनी अशांत रहेगी, उतना ही उन्हें राजनीति का मौका मिलेगा। ऐसे भी नेता हैं यहाँ पे। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा, भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का पूरे विश्व को संदेश दिया। और राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि भारत सदैव विश्व शांति का पुजारी रहा है और रहेगा। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए मैंने आर्मी के कमांडो से कहा है कि विश्व में और भारत में शांति की स्थापना के लिए सदैव युद्ध के लिए तैयार रहे। आज जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा है, उसको पूरे देश में आप समझ लीजिए कि साफ झलक रहा है कि तरुणाई झलक गई। देश में फिर जवानी आ गई, ये स्थिति हो गई। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने आगे बढ़ते हुए कहा कि रणनीति बना के संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साफ उन्होंने इशारा दिया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में संयुक्त कमांडो के संयुक्त सम्मेलन में लखनऊ में कहा कि यूक्रेन और गाजा संघर्षों के साथ साथ बांग्लादेश के मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने के लिए आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि उत्तरी सीमा और पड़ोसी देशों में हो रही उथल पुथल में व्यापक गहन विश्लेषण की जरूरत है। आज बढ़ती चुनौतियों पर सतर्क रहने की जरूरत है। ये भी राजनाथ सिंह ने आज कहा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा, राजनाथ सिंह ने आज ये भी कहा कि सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव, सबसे बड़ी बात का सशस्त्र बलों पे बदलाव, एकीकृत थिएटर कमांड, ये हिम्मत आज भारत की मौजूदा हुकूमत में हुई। ये लोग इतने साल से राज कर रहे थे, तीनों कमांडो को, तीनों जनरलों को बैठाने की हिम्मत नहीं होती थी। इस देश के पुराने लोग, पुराने प्रधानमंत्री और पुरानी सरकारों में पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट हिल गई है। एंटोनी दिख नहीं रहे हैं राजनाथ सिंह के बयान के बाद। सोनिया जी खामोश है, खड़गे जी सोच नहीं पा रहे क्या दे, क्योंकि शर्मिंदगी है उन लोगों के सामने। मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों उनके लिए शर्मिंदगी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा
कि एकीकृत थिएटर कमांड शुरू करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा व्यापक चर्चा हुई है, उस पर व्यापक कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा आधुनिक उपकरण व शस्त्र, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्षमता विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा अचूक प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, वर्ल्ड में अचूक प्रतिरोधक क्षमता, मतलब टारगेट पे हमारा टारगेट पे जो भी हो वो टारगेट पे हो हमला। अब देखिए राजनाथ सिंह जी ने ये भी कहा, जी न्यूज़ में भी ट्वीट है, तमाम चैनलों पे चल रहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, मैंने आर्मी से कह दिया भारत और विश्व में शांति के लिए, युद्ध के लिए तैयार है। ये चर्चा होते ही तमाम नेता जो हैं खो में चले गए, उनका बयान नहीं आ रहा, खासतौर से इंडी गठबंधन के लोगों का। ये देखिए राजनाथ सिंह ने किस तरह से कहा। इस बयान के बाद देश में लोगों के रगों पे खून दौड़ गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि संयुक्त सैन्य दृष्टिकोण विकसित करने और भविष्य के युद्ध में देश के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी करने के महत्व पर बल दिया। साथ ही उकसावे पर समन्वित, त्वरित और अनुपातिक प्रतिक्रिया पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि वक्त अब दूसरा है। मतलब एक प्रकार से पहले क्या था, कहीं गुलाब का फूल लगा लिया, किसी ने कुछ कर लिया। राजनाथ सिंह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, तो लोहिया जी कहते थे हाथ बांधो ताम बांधो, मुट्ठी मजबूत होनी चाहिए। इस बंद मुट्ठी का राज ही दूसरा है। यह राजनाथ सिंह का एक पूरे देश में इंप्रेशन गया है कि हमको ये नहीं हाथ कहीं करने का, कहीं उंगली दिखाने का, कहीं कुछ, बंद मुट्ठी रखनी है। बंद मुट्ठी का मैसेज उन्होंने दिया है मुट्ठी से। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्षों, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कमांडो से कि घटनाओं का विश्लेषण करने, देश के सामने भविष्य में आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने और अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने उत्तरी सीमा पर स्थित और पड़ोसी देशों में हो रही घटनाओं के मद्देनजर शीर्ष नेताओं पर व्यापक सुझाव दिए। आप देखिए वीके सिंह जनरल, इन्होंने एक लेटर लिखा था मनमोहन सिंह जी। आज मनमोहन सिंह को जवाब देना चाहिए। सोनिया और राहुल, एंटोनी जहां भी हों, उनको तुरंत आकर के जवाब देना चाहिए अगर गैरत है। इन्होंने सिर्फ एक लेटर वीके सिंह ने लिख दिया था, एक रात को लड़ने के लिए हमारे पास बारूद नहीं है। उस लेटर का खामियाजा भुगतना पड़ा। एंटोनी जैसा आदमी जो एके एंटनी, जो देश में आप समझ लीजिए नहीं कहना चाहिए, उस समय मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया क्या कर रही थी। राहुल बाहर बाद में जा सकते थे, उनको इटली याद आ रही थी। देश के लिए आज इन नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। जरा सी बात उन्होंने कही थी, आज तीनों सेनाओं को कैसे एक कर दिया, तीनों के कमांडर कैसे। इंदिरा गांधी जी ने अपने जीते जी मानेक शाह को जब बुलाया, मानेक शाह ने कहा कि एयरफोर्स को उनको बुला ले, बोले नहीं, कदाप नहीं होगा। ये देश के इतिहास की पहली घटना है। आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। इंडी गठबंधन के लोग कोप भवन पे चले गए, मगर देश के इतिहास के लिए कितनी बड़ी हिम्मत है आर्मी के तीनों अंगों को बैठा करके एक रक्षा मंत्री, बहुत बड़ा ये साहस है। और चर्चाएं हो रही, रशिया और अमेरिका सिर्फ इसलिए बढ़े हैं कि उनके हर चीज़ में तीनों कमांडरों की बैठक होती, हमारे यहाँ नहीं होने दी। चूंकि डरते थे हमारे यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष। नेहरू जी ने ऐसा नहीं होने दिया, इंदिरा जी ने नहीं होने, राजीव गांधी तो खैर सवाल ही नहीं उठता, मनमोहन सिंह की तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी। देखिए मानेक शाह, इनकी वजह से सन 71 का युद्ध जीता गया। इन्होंने कहा था तीनों कमानों की मीटिंग, नहीं बुलाई इंदिरा जी ने। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर कराया मानेक शाह ने, भारत रत्न इंदिरा जी ने जबरदस्ती ले लिया। इनकी सैलरी रुकवा दी इंदिरा जी ने। राजीव गांधी सोते रहे, राजीव गांधी को बताया गया, सोनिया जी जवाब दीजिए, क्यों भारत रत्न इनको नहीं मिला था। इंदिरा जी ने कैसे ले लिया था इनकी सैलरी के लिए। क्या आप भारत आ गई थी, इतना नहीं सोच सकते थे। अपमान किया गया है, इन लोगों का कहना नहीं चाहिए। आज ये हिम्मत राजनाथ सिंह या मोदी में हुई,
कि सारे कमानों के ये देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर, ये मिस्टर एंटोनी है। कहाँ हैं? बाहर आए, जवाब दें। सोनिया जी क्या कल नहीं थी? आप किस हैसियत से हिंदुस्तान में? आपको मालूम है रक्षा मंत्री ने उसने ब्रिगेडियर ने कहा कि आधी रात तक के लिए हमारे पास बारूद नहीं है, आपके रहते उनकी सैलरी काटी जा रही है। आप क्या कर रही थी? आप देश चला रही थी। मनमोहन सिंह आपकी बात क्या आप नहीं कह सकते? आज आप बोलिए, आपको बोलना होगा। राहुल गांधी, तुम ब्रिटेन जाओगे, देश के आपके घर की जिम्मेदारी लिए सैम पित्रोदा। ये भी कह रहा है कि कंप्यूटर क्रांति का जनक वो बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर क्रांति का अगर जांच हो, कितने कमीशन खाए गए इसकी भी जांच होनी चाहिए। सैम पित्रोदा पे भी एक जांच बैठानी चाहिए। आप जवाब दीजिए कि आज कैसे सेना के सब अंग एक हो गए, कैसे एक हो गए? जवाब देना होगा इस देश की जनता। आम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। कुछ भी हो, ये ऐतिहासिक घड़ी है, ये ऐतिहासिक घड़ी है। और देखिए आज के उसमें सबसे मेन क्या बात रही, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों कमानों को एक किया। बहुत बड़ा काम, इसके पहले क्यों नहीं कर पाई? सोनिया जी से पूछिए। जनरल अनिल चौहान, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल श्री वी आर चौधरी, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। आज उसमें ये लोग साथ थे। आपने अभी तक क्यों नहीं बैठाला सेना के तीनों अध्यक्षों को आज तक? आज एक साथ बैठे। ये कुछ भी हो, मोदी और राजनाथ सिंह की बहुत बड़ी उपलब्धि। और वहाँ कहा गया है, सुनिए क्या कहा है राजनाथ सिंह ने, कि आत्मनिर्भर भारत और देश को मजबूत करने, सुरक्षा बलों का देश को मजबूत करने पे, आत्मनिर्भर भारत बनाने पे और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने पे सेना के तीनों बलों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी तक के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने ये बात क्यों नहीं कही कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सेना है? सच है, ये कटु सच है। ये हिम्मत इनकी सरकार की है। कुछ भी हो, इन्होंने कुछ काम अच्छे किए हैं। कैसे भारत बांग्लादेश की सीमा में बाड़ लगा लिए, कभी संभव नहीं। तो कैसे धारा 370 हटा ली, कभी नहीं संभव। जय हिंद। आज जय हिंद का नारा बुलंद हुआ। आज का दिन ही जय हिंद का है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।